अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है, हम कुछ छोटी कुछ टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो उसमें जी हमारे पास है एक्सप्रेशन है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, एल वैल्यूज़, आर वैल्यूज़ और उसके साथ कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो उनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन कह लें इनको, तो आपने इनको अच्छे से करना है। ये टर्म्स ठीक है आपको याद होनी चाहिए। तो जी सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। एक्सप्रेशन कहते हैं जी एक स्टेटमेंट है जो कि किसी वैल्यू को एवेलुएट करती है। अ स्टेटमेंट दैट एवेलुएट टू अ वैल्यू, यानी किसी वैल्यू को एवेलुएट करने के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है उसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू, ये आपको क्या देगा, सिंगल वैल्यू देगा, यानी इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सिंगल होगा। ठीक है, मसलन हमारे पास a जमा b है, अब उसको हम जमा करेंगे तो जवाब हमारा एक आएगा, दो नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए उसने सिंगल कहा है। ठीक है, ये आपको सिंगल देता है। एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर, दूसरा होता है ऑपरेंट। ऑपरेटर जो होगा ये सिंबल होती है, ठीक है, यानी जो हमने अमल करना होता है सिंबल होती है, और ऑपरेंट जिस पे होना होता है, ठीक है, यानी जिसकी तरफ रेफ़र किया जाता है उस सिंबल्स को। ठीक है, मसलन a जमा b है, जो जमा होगा वो है ऑपरेटर और a और b जो है वो है ऑपरेंड। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी वैल्यू को वैल्यूएट करती है, हम उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऑपरेटर या ऑपरेंड, ठीक है, इन दोनों का मजमुआ होता है। ठीक है जी, और उसमें a जमा b हमारे पास मसलन a और b जो है वो ऑपरेंड है और ऑपरेटर जो होगा वो जमा होगा। तो इस तरह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसी एक्सप्रेशन के साथ अगर आपसे कहा जाए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर आपने दरमियान में जो सिंबल है ना वो आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम, तो वो कहलाएगी, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर आपने दरमियान में रिलेशनल इस्तेमाल किए तो वो कहलाएगी रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर्स पे डिपेंड करती है कि एक्सप्रेशन की नेचर क्या है। ठीक है, अगर तो प्लस माइनस है तो इसका मतलब है वो कोई मैथमेटिकल है, अरिथमेटिक है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन लेस देन है तो फिर वो क्या होगा, ठीक है, रिलेशनल होगा। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन आती है हमारे पास। इसी तरह अगला है जी हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइन किसी को कोई देना कोई चीज़ होती है, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करे, ऐसी स्टेटमेंट जो किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करे, हम उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट एक ऐसा यानी ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करती है। ठीक है, यानी हम इसको में इक्वल का जो साइन होता है उसको कहते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम कहेंगे अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट, और जो इक्वल का साइन है उसको आपने असाइनमेंट ऑपरेटर कहना है। ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, मसलन a इज़ इक्वल टू 100, a c इज़ इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, ये सिंटैक्स है इसका, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी वेरिएबल में कोई चीज़ स्टोर करना, इसको हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल जिसमें हमने असाइन करना है इक्वल का साइन आ जाएगा। फिर एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है जो वैल्यू हमने रिटर्न करनी है। ठीक है, मसलन जी a इज़ इक्वल टू 100, c इज़ इक्वल टू a प्लस b, इस तरह, यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं जी, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद जी हमारे पास आता है, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब कंपाउंड का लफ्ज़ आ गया। कंपाउंड का मतलब होता है कि जब आपने मोर देन वन, ठीक है, मसलन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने क्या करना है, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल ले लेने हैं। यानी सी लैंग्वेज प्रोवाइड कंपाउंड असाइनमेंट दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो यानी स्टेटमेंट
दैट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल, यानी एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल को आप कोई वैल्यू असाइन करें, वो अमल क्या कहलाता है? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। मसलन a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू 10, यानी तीनों वेरिएबल को एक ही लाइन में आपने वैल्यू असाइन कर दी, वो कहलाती है कंपाउंड। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्टेटमेंट जो मोर देन वन वैल्यू को, ठीक है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करती है, हम उसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करती है, ठीक है, यानी वेरिएबल एक से ज़्यादा हो उनको। ठीक है जी, हम इसको क्या नाम देते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद ये आता है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या चीज़ है? यूनरी का लफ्ज़ होता है एक, बाइनरी होता है दो। जिसमें ऑपरेंड एक है वो कहलाता है यूनरी, वर्क्स विद वन ऑपरेंड। यूनरी क्या होगा? जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, हम उसको क्या कहते हैं? यूनरी कहते हैं। और जो दो के साथ काम करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे बाइनरी कहेंगे। ठीक है, जो एक के साथ काम करता है वो है यूनरी, और जो दो के साथ काम करता है उसे क्या कहना है आपने? बाइनरी कहना है। ठीक है, मसलन प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी, ये मतलब क्या है? यूनरी है। लेकिन जब ए जमा बी, ए ओवर बी, ये क्या है? ये बाइनरी है। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑपरेटर जिसमें एक ऑपरेंड है वो यूनरी है, जिसमें दो हैं वो बाइनरी है। और ठीक है, ये इस तरह हम काम करते हैं, तो यूनरी और बाइनरी। आगे आता है एल वैल्यूज़ और आर वैल्यूज़। ठीक है, इससे क्या मुराद है? देखो जी, जब हम स्टेटमेंट कोई भी लिखते हैं, आपने उसमें देखा होगा मसलन a इज़ इक्वल टू 100, ठीक है, या x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, ये चीज़ें आपने देखी होंगी लिखी हुई। तो अब उसमें, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू होती है हम उसे कहते हैं एल वैल्यूज़, और जो उसकी राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं आर वैल्यूज़। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है उसे क्या कहना है? ठीक है, एल वैल्यूज़, और जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसे क्या कहना है आपने? आर वैल्यूज़। ठीक है, तो मसलन x इज़ इक्वल टू 5, जो x है वो आर एल वैल्यूज़ है, जो 5 है वो आर वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है 5 इज़ इक्वल टू x नहीं हो सकता, किसी कांस्टेंट में हम किसी को नहीं स्टोर कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने, एल वैल्यूज़ को हम आर की तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आर वैल्यूज़ हैं वो हम एल की तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोबारा सुन लें, जो एल वैल्यूज़ हैं उनको आर की तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो आर वैल्यूज़ हैं उनको हम एल की तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसको कहते हैं एल वैल्यूज़, और दूसरी क्या है? आर वैल्यूज़। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 5, x एल वैल्यू होगा, y 5 जो होगा वो आर वैल्यूज़ होगा। ठीक है, आगे भी आता है कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, कंपाउंड कंडीशन उसे कहते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा, ठीक है, कंडीशंस को एवेलुएट करें। ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को एवेलुएट किया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कंपाउंड कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास है, आपसे पूछा जाए कि अगर आपने ओके का, मसलन एक स्टूडेंट है उसको आपने ग्रेड देना है एक्सीलेंट का, लेकिन ग्रेड तब उसे देना है कि अगर उसके मैथ में नंबर 80 से अबव है, इंग्लिश में भी 80 से अबव है। ठीक है, दोनों में 80 से अबव होंगे तो उसको एक्सीलेंट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं कंपाउंड कंडीशन, जब आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना है, वैल्यूएट करना है। ठीक है, अब अगर उसके एक में 80 से ज़्यादा है, दूसरे में 80 से कम है, तो उसको एक्सीलेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी इस तरह ये कंडीशंस होती हैं जिसमें आपने एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होती हैं, हम उसे क्या नाम देते हैं? कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, तो मरकब आमतौर पर लफ्ज़ होता है ये। ठीक है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है।